नमस्कार, 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। यूपी चुनाव में अब कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीनी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के हिजाब विवाद को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी लेकर आ गए हैं। ओवैसी ने संभल जिले की एक चुनावी सभा में सवाल किया कि भाजपा सरकार हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर पढ़ाई नहीं करने दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तलाक कानून के साथ मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं। क्या यही उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पीछे? कुल मिलकर यूपी चुनाव में ओवैसी मुस्लिम वोटरों को रिझाने के प्रयास में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के संभल व असमोली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक की सरकार ने हमारी बहनों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है। वहां पर हमारे लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कोई क्या खाएगा और क्या पहनेगा। ओवैसी उस विवाद का जिक्र कर रहे थे जो वर्ष जनवरी में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में शुरू हुआ था, जब 6 लड़कियों को हेड स्कार्फ पहनने पर कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया था। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन में हिंसक रूप ले लिया है। यह मामला राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में 2 बार बात की लेकिन कर्नाटक की स्थिति का जिक्र नहीं किया। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि 3 में से 25 साल की उम्र की कई मुस्लिम लड़कियां कभी स्कूल नहीं गई। प्रधानमंत्री उन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं जो शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह मजाक नहीं है? असुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि कैसे हिजाब के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को दबोचा जा रहा है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि मैं कर्नाटक की महिलाओं को सलाम करता हूं। मैंने ट्वीट किया कि कैसे एक हिजाब पहने महिला भगवा भीड़ में चली गई और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। यह साहस हर मुसलमान में होना चाहिए। ओवैसी ने दावा किया कि कर्नाटक की घटनाएं संविधान का गंभीर उल्लंघन है। कुल मिलाकर यह कहे यूपी चुनाव में वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास जारी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यूपी चुनाव में ओवैसी का यह पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।